कैसे हो फ्रेंड्स। मेरे एक मैसेज किया था कि आप स्क्रीन पर देख ही रहे हो कि ऑटोकैड में बनाई गई डाईलाइन इसको आर्टियोस्कैड में इंपोर्ट हो जाती है। मैंने कहा हाँ हो जाती है। फिर बोले कि डाईलाइन को आर्टियोस्कैड में 3D मॉकअप की तरह यूज़ कर सकते हैं। मैंने कहा हाँ। तो इसी वीडियो में हम बात करेंगे कि ऑटोकैड में बनाई हुई की लाइन को एक्सपोर्ट करके आर्टियोस्कैड में किस तरह से हम यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले इसे मैं हटा देता हूँ। हम क्या करेंगे, सबसे पहले यूनिट चेंज करेंगे। तो यहाँ पर मैं गया, मैंने यहाँ पर यूनिट डाला और यहाँ पर इंचेस में जाके मैं कर देता हूँ mm। ठीक है, ये इतना ही रहेगा। इसको मैं 2 डेसिमल कर देता हूँ, ओके कर देता हूँ। अब हम क्या करेंगे, एक लाइन लेंगे। एक लाइन ले ली मैंने। अब इसकी लाइन की जो हाइट होगी, हमारी जो मतलब बॉक्स की जो हाइट होगी वो होगी हमारी कम से कम 250। ठीक है, ये 250 है हमारी। अभी मैं इसको थोड़ा मूव कर लेता हूँ। हम क्या करेंगे, मूव कमांड का यूज़ करेंगे और इसे यहाँ से ड्रैग करके मैं यहाँ पर रख देता हूँ। ठीक है, ये मूव कर दिया हमने। अब हम क्या करेंगे, इसका ऑफसेट लेंगे। हमारी विड्थ कितनी है, लेंथ कितनी है, 200 mm। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से ऑफसेट लेंगे और यहाँ पर डालेंगे 200। ये 200 हमारा हो गया। फिर हम एक ऑफसेट और लेंगे और इसको हम डालेंगे 75। ये हमारी साइड वाली पैनल है। लेंथ ये विड्थ है और हाइट हमने 250 कर ही ली है। अब इसी को हम कॉपी करेंगे। तो कॉपी कैसे करेंगे, ऑफसेट करेंगे। फिर यहाँ पर इसको सिलेक्ट करूँगा और यहाँ से इसको और इस पर क्लिक करूँगा तो ये ऑटोमेटिक यहाँ पर ले लेगा। ठीक है, फिर वैसे के वैसे हम इसको भी करेंगे। यहाँ क्लिक किया, यहाँ किया और यहाँ से मैं इसको ऑफसेट दे देता हूँ। ठीक है, अब हमें ग्लू वाला पैनल बनाना है तो उसके लिए हम ऑफसेट देंगे। मैं 20 mm का ले लेता हूँ। ठीक है, तो यहाँ से मैं कर देता हूँ 20। अब हम एक लाइन लेंगे और इन्हें अटैच कर देंगे। ठीक है, सभी लाइन को अटैच कर देंगे। तो मैं यहाँ से एक लाइन लेता हूँ और सभी को अटैच कर देता हूँ। ठीक है, फिर वैसे ही हम नीचे भी कर देंगे। इस प्रकार से सारी लाइन हम प्रॉपर अटैच कर देंगे। अब हम क्या करेंगे, इसे 45 mm की एक लाइन लेंगे दोनों को अटैच करने के लिए, क्योंकि ऐसे तो फटेगा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से लेंगे और 45 कर देंगे। फिर एक लाइन यहाँ से लेंगे हम और यहाँ से भी हम 45 कर देंगे। अब ट्रिम कमांड लेंगे हम और ट्रिम कमांड से इसे हटा देंगे इस प्रकार से। ये हट गया। अब हम क्या करेंगे, इसको कवर करने के लिए हम पैनल बनाएंगे। तो उसके लिए क्या करेंगे, हम ऑफसेट लेंगे। यहाँ पर ऑफसेट पे गए और यहाँ इस पॉइंट पे सिलेक्ट करेंगे और इस पर करेंगे और उसके बाद यहाँ पर क्लिक करेंगे तो ये इतना ये ऑफसेट ले लेगा। अब हम एक रिवर्स टकिंग वाला जो रहता है हमारा टकिंग पैनल वो बनाएंगे। तो उसके लिए हम ऑफसेट लेंगे 20 mm का। तो मैंने 20 mm का ले लिया। अब लाइन से मैं क्या करूँगा, इन्हें अटैच कर दूँगा। यहाँ पर मैंने लाइन ली और यहाँ से इसे अटैच कर दिया। उसके बाद फिर इधर लूँगा मैं और यहाँ से इसे अटैच कर दूँगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर रेडियस ले लेंगे। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, फिलेट कमांड होती है उसका यूज़ करेंगे। अब हम रेडियस यहाँ पर लेंगे 5 mm का। ये इस प्रकार से हमने यहाँ पर ले लिया, 5 mm डाला मैंने और इस प्रकार से हमारा फिलेट हो गया। अब हम क्या करेंगे, ये वाला पैनल बनाएंगे, मतलब जो डस्ट पैनल होता है उसे हम क्रिएट करेंगे। तो उससे कैसे करेंगे, हम ऑफसेट लूँगा मैं। ऑफसेट की वैसे ज़रूरत नहीं है नहीं,
ये वाला बना लेते पहले, ताकि यहाँ पर हमें मेजरमेंट में आसानी हो। तो मैं यहाँ से ऑफसेट लूँगा और यहाँ से क्लिक करूँगा और इतना मुझे लेना है, तो मैं 50 कर देता हूँ। 50 कर दिया मैंने। फिर मैं एक ऑफसेट लाइन और लूँगा, यहाँ से ली मैंने एक ऑफसेट लाइन 3 mm की। फिर इधर भी मैं 3 mm की लूँगा। 1 मिनट, पहले मैं इसको एक्सटेंड कर देता हूँ ताकि हमें आसानी हो। ये मैं जोड़ दिया। अब हम ऑफसेट लेंगे 3 mm का, ठीक है। ये ऑफसेट लिया मैंने और यहाँ से इसको जोड़ दिया और इधर मैं करूँगा 3 mm। फिर इधर भी हमें करना है, ऊपर के साइड भी हमें ऑफसेट लेना है 3 mm का। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर लेंगे 3 mm का, फिर एक 3 mm का हम और लेंगे। अब हम लाइन टूल लेंगे और इन्हें अटैच कर देंगे। ये लाइन टूल लिया मैंने और यहाँ से मैं इसे अटैच कर दूंगा। ये मैंने यहाँ अटैच कर दिया। फिर इधर मैं फिर एक लाइन लूँगा और फिर इधर अटैच कर दूंगा। तो यहाँ से मैं ये अटैच कर दिया। अब इसे हम ट्रिम कर देंगे, पूरे को ट्रिम कर देंगे ये इस प्रकार से। यहाँ से इसे ट्रिम कर देंगे, इस प्रकार से ट्रिम हो गया। अब हम इसे थोड़ा अंदर करेंगे, तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, ये पैनल को थोड़ा स्ट्रेच कर दूंगा, इतना कर दूंगा। अब हम यहाँ पर भी फिलेट करेंगे ताकि हमारे फोल्डिंग में फटे ना, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर रेडियस लेंगे 5 mm का। इस प्रकार से हमने यहाँ पर रेडियस ले लिया 5 mm का। और ये लाइन जो इसे हमें हटाना होगा, तो मैं क्या करूँगा, इसे सिलेक्ट करूँगा और डिलीट कर दूँगा। अब इसे हम इस साइड कॉपी करेंगे, तो मैं क्या करूँगा, इसे सिलेक्ट करूँगा और देखता हूँ मिरर कमांड से होता है। चलिए एक काम करते हैं, सिलेक्ट करते हैं और कॉपी करते हैं, मतलब डबल लाइन है शायद। चलो ये हम आरटीओ स्केड में हटा देंगे अगर डबल लाइन होगी तो। अब इसे हम मिरर करेंगे, ये मिरर हो गया हमारा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसे मूव करेंगे, मूव करा हमने और यहाँ से इसे अटैच कर देंगे। ये लाइन यहाँ पर आई नहीं है तो इसलिए हम क्या करेंगे, लाइन से इसे यहाँ से अटैच कर देंगे, ठीक है। ये हमारा ऊपर का पैनल तैयार हो गया। अब इसी को हमें कॉपी करना है, तो हम क्या करेंगे, ये पूरे को कॉपी करेंगे। ये पूरे को सिलेक्ट किया मैंने और इसको मैं कॉपी करूँगा, इस प्रकार से मिरर हो गई। बस हमें मूव करना है और प्रॉपर लगाना है इसे। ठीक है, जितना हम प्रॉपर काम करेंगे यहाँ पर उतने अच्छा से हमारा 3D और की लाइन बनेगा। ठीक है, ये हमारी डाई लाइन बन गई। अब हम क्या करेंगे, एक्सपोर्ट करेंगे। तो यहाँ पर मैंने सेव एज करेंगे और यहाँ ड्राइंग में जाएंगे और मैं यहाँ पर लेता हूँ, डॉक्यूमेंट में जाता हूँ और यहाँ पर मैं फाइल डालता हूँ ऑटोकेड। और यहाँ पर आप जाएंगे, अगर आप 21 वर्जन यूज़ कर रहे तो ये वाला यूज़ करना, ऑटोकेड ड्राइंग DWG। ठीक है, तो यहाँ पर आपको ये दिखेगा भी। ठीक है, ये सेव हो गया हमारा। अब हम आर्टिस्केड ओपन करते हैं।
आरटीओ स्केड ओपन करेंगे और यहाँ पर प्रॉपर से उसको क्रीज लाइन करेंगे, कट लाइन करेंगे और इसका 3D मॉकअप बनाएंगे। ठीक है, ये थोड़ा टाइम लेता है लेकिन बहुत बढ़िया सॉफ्टवेयर है। अब यहाँ पर हम यूनिट सेट करेंगे। ठीक है, और ओपन करेंगे और डॉक्यूमेंट में जाएंगे और हम इस पर क्लिक करेंगे। ठीक है, तो ये हमारा की लाइन यहाँ पर दिख रहा है। ओके करेंगे और इंपोर्ट कर देंगे। ये इस प्रकार से हमारा इंपोर्ट हो गया। अब हम क्या करेंगे, पूरे को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ से अनग्रुप करेंगे, क्योंकि ये जो फाइल आई है वो ग्रुप में आई है। ये फाइल ग्रुप में आई है तो इसे अनग्रुप कर दिया हमने। अब हम क्या करेंगे, पूरे को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ से कट लाइन में कन्वर्ट कर देंगे। फिर बाकी जो हमारी क्रीज लाइन है उसे सिलेक्ट करेंगे और हम यहाँ पर क्रीज लाइन में से कन्वर्ट कर देंगे। तो ये हमारी ये क्रीज लाइन सिलेक्ट कर ली हमने और यहाँ पर ओके कर दिया। अब हम इसे 3D में कन्वर्ट करेंगे। तो यहाँ पर गए और यहाँ पर मैं, अच्छा देखो यहाँ पर कुछ एरर है, तो इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे। ये है जो रेड लाइन दिख रहा है, ठीक है, तो इसे हम हटा देंगे। क्या करेंगे, यहाँ से हटाएंगे और लाइन टूल लूँगा मैं, कंट्रोल W, और यहाँ पर सिलेक्ट करूँगा और एक यहाँ पर करूँगा और एक यहाँ पर करूँ। ठीक है, अब ये हमारा है क्रीज लाइन। अब हम 3D में कन्वर्ट करेंगे ये इस प्रकार से। ये दिख रहा आपको। अब हम पूरे को सिलेक्ट करके 90 पर इसको कंप्लीट कर देंगे। तो ये हमारा बॉक्स बन के तैयार हो गया है। तो इस प्रकार से हमारा ये डाई लाइन बनाई हमने ऑटोकैड में और एक्सपोर्ट करके उसे हम आरटीओ स्केड में लाए। प्रॉपर क्रीज लाइन, कट लाइन सेट की हमने और उसको हमने प्रॉपर से 3D मॉकअप बनाया। अब अगर आपके मन में कोई भी डाउट हो तो आप मुझे इस वीडियो में कमेंट करें, तो मैं इसका रिप्लाई करने की कोशिश करूँगा। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।